नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा देश के अंदर जो इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी क्षमता अभी बहुत कम है। मतलब हमने उसको अभी तक उतना यूटिलाइज नहीं किया है और ज़्यादातर जो पूरा भार है वो या तो रोड ट्रांसपोर्टेशन या फिर रेल ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आज़ादी के समय अगर आप देखोगे तो रेल ट्रांसपोर्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा भार था, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि रेल के अंदर भी इनएफिशिएंसी आने की वजह से जो शिफ्ट है वो आपको रोड ट्रांसपोर्टेशन पर देखने को मिलेगा। लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर देश के अंदर रिवर की मात्रा ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उस देश को उसका फायदा उठाना चाहिए। इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे कार्गो हो, पैसेंजर ट्रैफिक हो। पैसेंजर तो चलो ठीक है, अगर करना है नहीं करना है, लेकिन कार्गो ट्रांसपोर्टेशन तो काफी हद तक हम इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से कर सकते हैं। अब इसी के दौरान यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है कि 25 वाटरवेज को क्लियर कर दिया गया है फॉर कार्गो एंड पैसेंजर ट्रैफिक। यहां पर आप देख पाओगे इनलैंड वाटरवेज बॉडी क्लियर्स 25 रूट्स फॉर कार्गो पैसेंजर ट्रैफिक। तो ये किस तरह से वर्क करेगा, क्या फायदा हो सकता है, वो सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर study.iq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, भारत के पास एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ इनलैंड वाटरवेज आपको देखने को मिलेगा। ये तो जस्ट आपको कुछ जो वाटरवेज हैं उसी के ऊपर हाईलाइटेड है, लेकिन यहां पर पूरे देश में आप सोच के देखो कितने सारे रिवर्स हैं, नदियां हैं, क्यों नहीं हम उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो ये अभी के वक्त हाईली अंडर यूटिलाइज्ड है, आप कह सकते हो। जितने भी विकसित देश हैं, आप यूरोप में जाइए, इनफैक्ट चाइना के अंदर देखिए, वो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सो डिस्पाइट बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली, यहां पर जो वाटरवेज है दे प्ले अ लिमिटेड रोल इन हिंटरलैंड कनेक्टिविटी। अभी तक हमारे देश के अंदर उसको बढ़ावा नहीं दिया गया है, लेकिन अभी जैसा मैंने बताया कि जो वाटर बॉडी है इसका नाम है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने 25 रूट को आइडेंटिफाई किया है 111 नेशनल वाटरवेज में। आपको पता होगा देश के अंदर जो जैसे नेशनल हाईवे होता है वैसे ही नेशनल वाटरवेज आपको देखने को मिलेगा। तो इनकी टोटल संख्या 111 है, ठीक है। और 2016 के एक्ट के माध्यम से किया गया था, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें से फिट कौन से हैं ताकि वहां पर कार्गो और पैसेंजर ट्रैफिक जा सके, वो 25 आइडेंटिफाई किए गए हैं इस पर्टिकुलर अथॉरिटी के द्वारा, IWAI के द्वारा। अब इन्होंने आइडेंटिफाई कैसे किया, उनका ये कहना है कि टेक्नो इकोनॉमिक जो फिजिबिलिटी है, यहां पर एक डिटेल स्टडी किया गया था, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकाला गया था, तब हमने इसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया कि ये जो रिवर्स हैं वहां पर हम ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीजें करवा सकते हैं। इट कुड बी डेवलप्ड इनटू कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर। और जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें तब पॉसिबल हैं क्योंकि 2016 में आपको याद होगा एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम है नेशनल वाटरवेज अंडर द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। तो क्या है कि पहले से ऑलरेडी 5 एग्जिस्टिंग नेशनल वाटरवेज थे हमारे देश के अंदर, इसके अंदर 106 और जोड़ दिया गया, तो टोटल मिलाकर 111 नेशनल वाटरवेज आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये जो पूरी चर्चा हो रही है ना, एक तो ये भी है कि राज्यसभा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था मिनिस्टर साहब से और उन्होंने ही इसके बारे में एक डिटेल प्लान दिया कि सरकार इफेक्टिव इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर क्या कर रही है। और इसी के अंदर बताया गया कि 25 नेशनल वाटरवे जो आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें से ऑलरेडी 13 के ऊपर वर्क चल रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आर इनलैंड वाटरवेज गुड फॉर ट्रांसपोर्ट? बिल्कुल सही बात है, यहां पर ये अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि इसकी वजह से एक तो क्या है कि जो कॉस्ट जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है, एफिशिएंट भी हो जाता है कंपेयर टू रेल एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन अगर आप देखिए। एंड डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज एक्चुअली हेल्प इन डीकंजेशन, क्योंकि पूरा भार अगर आप रेल और रोड पर रखोगे तो वहां से कुछ ट्रैफिक हटकर इनलैंड वाटरवेज में आएंगे तो डीकंजेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी यहां पर यह भी देखा गया था 2019-20 से कंपेयर किया गया 2020-21 में, तो 13% का ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिला जब हमने शिफ्ट करने की कोशिश की इनलैंड वाटरवेज में। फर्दर यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि इनलैंड वाटरवेज कौन कौन से, देखिए कई सारे हैं, स्पेशली बताया जाता है नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के मेन है, लेकिन जो नेशनल वाटरवे 1 है वो इस समय रनिंग पर है। जैसे कि आपको पता होगा गंगा भागीरथी हुगली जो रिवर सिस्टम है वहां पर नेशनल वाटरवे 1 आपको देखने को मिलेगा। ये 1620 किलोमीटर लॉन्ग है जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल ये पूरा होते हुए गुजरता है। ये आप देख सकते हो गंगा रिवर जो बेसिन है पूरा, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर गुजरात, केरला, गोवा, आसाम, आंध्र प्रदेश, इन सब जगह पर सरकार का कहना है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि इनलैंड वाटरवेज को बढ़ाया जा सके। फर्दर यहाँ पर सरकार ने क्या किया था, 3 जनवरी 2018 को कैबिनेट
कैबिनेट के द्वारा, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने अप्रूव कर दिया था जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट फॉर इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ वाटरवेज। मतलब कि क्या होता है कि वाटरवेज तो है, नदियां तो हैं, लेकिन वहां पर कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा ना। जैसे कि मान लो रिवर की डेप्थ है, तो डेप्थ आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी बड़े शिप्स वहां से गुजर सकेंगे। अगर डेप्थ किसी जगह नहीं है तो शिप तो वहां पर अटक जाएगा उसके सी बेड के साथ, जो सी बेड तो नहीं, जो रिवर बेड है वहां से वो अटक जाएगा। तो वो सारी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो काम है, ऐसा कहना है, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा रहा है। अब फर्दर क्वेश्चन आता है कि हाउ विल इट हेल्प दी इकोनॉमी, किस तरह से हेल्प कर सकता है। देखो यहाँ पर जब भी हम इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं तो अक्सर जो जीडीपी जो एम है 2025 का $5 ट्रिलियन, उसके बारे में अक्सर चर्चा होती है कि उसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा। फर्दर जैसा मैंने बताया, ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट है, टाइम है, उसको बचाएगा, और इसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग और अदर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में। क्योंकि अगर आपको चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है तो कम से कम है, मतलब कि मान लो अमेरिका से, यूरोप से कोई ऑर्डर आता है भारत के अंदर, तो वहां से आपको पोर्ट पर भेजना है, पोर्ट से चीज़ें जाएंगी, तो पोर्ट तक आप कितना जल्दी भेज सकते हो, राइट। तो यहां पर बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में बढ़ाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी देश के अंदर। क्योंकि ज्यादातर आइटम अगर आप देखिए तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट है आइटम का, वो कम होगा और आपके एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाओगे। फिर इंडियाज लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी अगर आप देखो तो ये 14% ऑफ जीडीपी है करीब बताया जाता है। इस कॉस्ट को घटाकर 10% करना है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का एम है। फर्दर यहां पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाउ इज इंडिया डेवलपिंग इनलैंड वाटरवेज, किस तरह से हम और चीजों को डेवलप कर रहे हैं। तो यहां पर इनलैंड वाटरवेज को प्रमोट करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज है, उन्होंने पिछले साल क्या किया था, जो यूजर चार्जेस होता है उसको 3 साल के लिए यहां पर वेव ऑफ कर दिया था कि यूजर चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है लोगों को फायदा होगा, तो वहां पर ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन आप करिए। इसके अलावा यहां पर सरकार डिजिटल सोल्यूशन लेकर आ रही थी, जैसे पोर्टल्स बना दिया गया था, कार्गो से रिलेटेड, क्रूज मूवमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट के माध्यम से ले सकते हैं। फर्दर रिवर नेविगेशन से रिलेटेड पोर्टल बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन के बारे में पोर्टल बनाया गया, ये सारी चीजें की गई हैं। और यहां पर फर्दर बताया गया है कि टू प्रमोट इकोनॉमिकल एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन, यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर रही है सरकार एक बिल के माध्यम से। ऑलरेडी इसी साल जुलाई के महीने में लोकसभा में एक बिल लाया गया जिसका नाम है इनलैंड वेसल्स बिल 2021। यहां पर क्या होगा, पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जाएगी इनलैंड वाटरवेज को लेकर। और फाइनली ये सारी चीजें समझने के बाद इसके अलावा एक और इसमें इंपैक्ट आ सकता है, वो है रीजनल ट्रेड को लेकर। मतलब भारत और आसपास के पड़ोसी जो देश हैं हमारे, उनके साथ और हम बेहतर ट्रांसपोर्टेशन में कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी बताया जा रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में करीब 7 ऐसे कॉल ऑफ पोर्ट ऑफ कॉल बेसिकली बोला जाता है, पोर्ट ऑफ कॉल, इसको आइडेंटिफाई किया गया। देखो पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब क्या है कि सपोज बांग्लादेश से कोई गुड्स है, उसको अफ्रीका जाना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, लेकिन हो सकता है कि उस शिप के अंदर कोई चीज खाली हो, उसके पास जो है स्पेस हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर बांग्लादेश से ही कोई गुड आना है विशाखापट्टनम में, तो वो रास्ते में जाते जाते विशाखापट्टनम रुक जाएगा और उस गुड्स को यहाँ पर उतार देगा, राइट। तो ये जो पोर्ट होते हैं ना, जो रास्ते में रुकते हैं और वहां पर फिर से आप चीजों को उतार सकते हो, लाद सकते हो, तो उसको कहा जाता है यहाँ पर पोर्ट ऑफ कॉल। तो 7 इस तरह के जो पोर्ट ऑफ कॉल हैं भारत और बांग्लादेश में एक दूसरे को आइडेंटिफाई किया है कि वो रास्ते में रुक सकते हैं। और इसकी वजह से होगा क्या, अल्टीमेटली जो ट्रैफिक है, ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक है, वो आपको देखने को मिलेगा। इनलैंड वाटरवे मोड फर्दर बताया जा रहा है कि यहां पर जो भारत और नेपाल के बीच में ट्रेड ट्रीटी है, उसके अंदर भी इनलैंड वाटरवे को जोड़ने की कोशिश की गई है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भूटान, यहां पर बताया गया है कि जो स्टोन एक्सपोर्टर होते हैं, भूटान में जो माइनिंग करके स्टोन भेजा जाता है, वो भी इनलैंड वाटरवे के माध्यम से किया जा सकता है। और इसको लेकर ऑलरेडी जो फर्स्ट मूवमेंट है वो 2019 में ही देखने को मिला था। तो देखते हैं इसको लेकर क्या फर्दर प्रोग्रेस होता है, नहीं होता है, क्योंकि अभी तक तो हम बहुत पीछे हैं इनलैंड वाटरवेज के मामले में, लेकिन कुछ यहां पर स्पीड अप हो रहा है मामला, देखा जाए क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक और आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको बताना है इन 2 स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। यहां पर नेविगेबल वाटरवेज से ही रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट हैं, ध्यान से पढ़िए। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।